नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और खासकर कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज है, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों से लगातार मैं आपको तमाम रिपोर्ट देता हूं, तमाम आर्टिकल दिखाता हूं, बड़े बड़े एक्सपर्ट के कमेंट भी देता हूं कि कैसे भारत भविष्य में एक बहुत बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनेगा। और मेरे कई आलोचक भी हैं जो कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, आप तो सिर्फ रिपोर्ट दिखाते हो, भविष्यवाणी करते हो। लेकिन आज रिपोर्ट का दिन है, आज रिजल्ट कार्ड का दिन है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और फिर आप खुद जज कीजिएगा कि मैं सही था या गलत था। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 है वो 1 अप्रैल यानी कि अब से 2 महीने पहले शुरू हो चुका है और अगले साल यानी 2023 के 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। ऐसे हमारा फाइनेंशियल सर्कल चलता है। और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है ना, उसके तुरंत बाद जीडीपी के आंकड़े रिवील नहीं किए जाते, यानी कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ी है उसके आंकड़े फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 2 महीने बाद रिलीज किए जाते हैं। और ये आंकड़े अब आ चुके हैं और बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, बताया गया है भारत सरकार की तरफ से कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो 31 मार्च को खत्म हुआ है 2 महीने पहले, इस पूरे 1 साल में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 8.7% थी। यानी कि पिछले 1 साल में भारत की अर्थव्यवस्था जितने भी दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे तेजी से बढ़ी है। और मैं आप लोगों को एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि जो ये आंकड़े हैं ये भविष्य के आंकड़े नहीं हैं, ये वो आंकड़े हैं जो हो चुके हैं। पिछले 1 साल में भारत की रफ्तार 8.7% थी। इसी के अलावा मैं आपको Q4 के आंकड़े भी देना चाहूंगा जो आ चुके हैं। क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में भारत की जीडीपी रफ्तार करीबन 4.1% थी। हालांकि कहा जा रहा है कि भारत को जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। आप ऐतिहासिक तौर पर उठाकर देखें तो भारत की जीडीपी की रफ्तार साल खत्म होते होते काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। भारत सरकार को इसे बहुत इंप्रूव करना होगा, क्योंकि इससे भारत को बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे? दरअसल जो हमारा Q3 था, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना, उस दौरान भारत की जीडीपी रफ्तार 20% को क्रॉस कर गई थी। यानी कि अगर हमने जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में 4 की जगह अगर 6-7% के हिसाब से भी आगे बढ़े होते तो हमारी जो टोटल पूरे साल की रफ्तार थी वो 10 को भी पार कर जाती और हम इतिहास रच देते। हालांकि 8.7 भी इतिहास रचने जैसा है, लेकिन अगर डबल डिजिट में ग्रोथ चली जाए तो पूरी दुनिया में आपकी चर्चा होती है। ऐसे में भारत सरकार को इस साल भी जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है, इस बात का ध्यान रखना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ने देनी है किसी भी कीमत पर। क्योंकि जब आपकी रफ्तार डबल डिजिट में पहुंचती है ना, तो पूरी वर्ल्ड मीडिया आपको कवर करती है, बड़े बड़े निवेशक अचानक से आप पर निगाह डालते हैं और फिर अट्रैक्ट होते हैं आपके देश में निवेश करने को लेकर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर। ऐसे में भारत को हर हालत में इस साल तो कम से कम डबल डिजिट में जाना ही जाना है। हालांकि पिछले इस पूरे 1 साल के रिपोर्ट कार्ड पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।